अतीत माध्यमिक शिक्षा परिषद हैंड राइटिंग क्लास कोचिंग यूट्यूब ई लर्निंग में हमारे यहाँ सुपर टेट कोचिंग क्लास नोट्स सीटेट यूपीटेट नेट टीजीटी पीजीटी एवं हाई स्कूल इंटर मैथ साइंस के क्लास संचालित होते हैं। ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास चलते हैं। कृपया इसमें सम्मिलित होइए तथा चैनल को सब्सक्राइब लाइक व कमेंट कीजिए। हम शुरू करते हैं सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम के मनोविज्ञान सिलेबस। मनोविज्ञान सिलेबस स्टडी में आपका स्वागत है, जिसमें मनोविज्ञान में पहला लेसन आपका है चैप्टर 1 मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले यूपीटेट सीटेट में चैप्टर 1 मनोविज्ञान में चैप्टर का नाम है व्यक्तित्व मापन। व्यक्तित्व मापन एवं मूल्यांकन। व्यक्तित्व होता क्या है? लैटिन भाषा में व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत व्यक्तित्व को लैटिन भाषा में मुखौटा कहा जाता है, मुखौटा के नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्तमान समय में बाहरी आंतरिक गुणों को समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। वर्तमान समय में बाहरी आंतरिक गुणों को समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। आल्फोर्ड मनोवैज्ञानिक ने अपने मतानुसार यह विवेचना किया कि मनोदैविक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण व सामाजिक करण से समायोजित होता है। मनोदैविक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण सामाजिकरण से समायोजित होकर के व्यवस्थित होता है। आल्फोर्ड वैज्ञानिक ने इस कथन को दिया। अंग्रेजी में व्यक्तित्व को पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन एवं मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित कथन है उनके और उनके सिद्धांत भी हैं। आइए उन सिद्धांतों को देखते हैं, उनके कथन को देखते हैं। गिलफोर्ड नंबर 1 है। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप होता है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप होता है, जिसमें यह देखा गया कि एक व्यक्ति के गुण भिन्न भिन्न पहलुओं पर आधारित होते हैं, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक आदि क्रियाकलाप से कूट कर भरा होता है, जो एक पर्सनालिटी के रूप में साबित होता है, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। इसी आधार पर इन्हीं की विवेचनाओं के अनुसार
वुडवर्थ ने वैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व का व्यवहार एक समग्र विशेषता है और इस विशेषता के अंतर्गत व्यक्ति जीवन यापन करता है। मार्टन के अनुसार व्यक्तित्व के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियां, भावनाएं, इच्छा आदि जिसमें निहित होती है उसे व्यक्तित्व कहा जाता है। इसको मार्टन वैज्ञानिक ने दिया था। बिंग एवं हर्ट समायोजन समाजीकरण में अभिव्यक्ति है, जिसको बिंग और हंट ने यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत पर अपने विवेचना व्यक्त किया। अल्फोर्ट ने इन्हीं विवेचनाओं के पर्पस विस्तार से एक व्यक्तित्व मानव के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न स्टेपों पर टिप्पणी दिया और अपने ध्यान को आकर्षित किया, जिसमें व्यक्तित्व मनुष्य शारीरिक, आंतरिक वृत्तियों को अपनाता है तथा अपने वातावरण के साथ साथ समायोजित भी करता है। तो कह सकते हैं अल्फोर्ट ने व्यक्तित्व मनुष्य शारीरिक, आंतरिक वृत्तियों को अपने वातावरण के साथ समायोजित करता है। इसी प्रकार व्यक्तित्व समस्त मानसिक एवं शारीरिक गुणों को गतिशील संगठन वातावरण के साथ समायोजित होता है। तो कह सकते हैं इसी प्रकार व्यक्ति समस्त मानसिक व शारीरिक गुणों की गतिशीलता वातावरण के साथ साथ समायोजित करता है। व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत। व्यक्तित्व मापने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत हैं। नंबर 1, वी प्लस कट, जिसका अर्थ होता है विशेषक सिद्धांत। इनको देने वाला वैज्ञानिक कैटल ने था। और दूसरा था जागो, जिसमें जीव सिद्धांत कहा गया, जिसको गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने अपने मतानुसार दिया। तीसरा आत्मज्ञान, अ प्लस ग आत्मज्ञान, अर्थात इसको देने वाला वैज्ञानिक का नाम मालो था। मास्लो ने इस नियम को दिया। चौथा है व्यक्ति हार्मिक सिद्धांत, जिसमें ह प्लस में हार्मिक सिद्धांत मैकडुगल ने दिया था। इसी आधार से छठवां नियम है मागना प्लस है, जिसे मांग का सिद्धांत से नाम से जाना जाता है, जिसको हेनरी मुर्रे ने दिया। सातवां है मन से मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्रॉयड ने इस नियम को दिया था। शरीर प्लस से यानी शरीर की रचना, अर्थात वैज्ञानिक सर्डेल ने दिया था। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इनके नाम इदम अहम परम अहम,
ये 3 नामों से जाने जाते हैं। ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं व्यक्तित्व के, जिसका अर्थ अलग अलग है। इदम जन्म प्रकृति होती है। ये फायड का विश्लेषण सिद्धांत का सूत्र भी है। अहम सामाजिक तथा ऊपरम जीवन के साथ प्रेरणा प्रदान करना, ये क्रियाकलाप जो है व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से इदम जन्म प्रकृति होता है, अहम सामाजिक व परंपरा होता है, परम अहम जो है जीवन की प्रेरणा को समायोजित करता है। अगला स्टेप है शरीर रचना सिद्धांत, जिसको सैडल ने दिया। सैडल ने शारीरिक रचना गठन के आधार पर व्यक्ति व्याख्यान करना होता है। इनके 3 भागों में विभाजित किया गया। तो पहला है गोलकृत है, जिसमें भोजन, आराम, शौकीन, परंपरावादी, सहनशील, सामाजिक, हंसमुख ऐसे लक्षण जिसमें पाए जाते हैं, वे गोल क्रीम के अंतर्गत आते हैं। आकृति रोमांच प्रिय, प्रभुत्ववादी, जोशीले आदि, क्रोधी तथा प्रकृति आदि ऐसे कारण आते हैं जो आयतकृत कहलाते हैं। तीसरा स्टेप आता है लंबिती। लंबिती में गुमसुम, एकांत प्रिय, अल्प निद्रा, एकांकी, जल्दी थकान आदि प्रकट होते हैं, जिसको हमेशा की तरह गुमसुम, एकांत प्रिय, अल्प निद्रा, एकांकी, जल्दी थकान आदि क्या लंबिती बेलन के अंतर्गत आता है। विशेषक सिद्धांत कर्टल ने दिया। कर्टल ने अपने कुछ गुण को प्रकट किया कि धनात्मक संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक वृद्धि, मानसिक रचना, नियंत्रण, नियमितता के द्वारा जाना जाता है। तो इस तरह से विशेषक सिद्धांत कर्टल ने दिया था, जो धनात्मक संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिकरण, वृद्धि, मानसिककरण, निरंतरता, निगरानी के द्वारा जाना जाता है। अगला है मांग सिद्धांत, हेनरी द्वारा प्रकट किया गया। हेनरी ने कहा कि वातावरण अंतर्निहित दबाव के कारण जीवन में 40 मांग की आवश्यकता होती है, और इस 40 मांग के पीछे मनुष्य भागता है। तो इसके विषय में आगे देखेंगे। बात रही व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार में देखा गया पक्षपात दृष्टिकोण से और केसर के अनुसार। तो केम्सर के अनुसार 3 चरणों में विभाजित हुआ। स्थूलकार, नाट्य व्यक्ति, सुडौलकार, खिलाड़ी, प्रकृति वाले, सरणी भाग,
मिले जुले आदि संबंध जिसमें होता है। इस तरह से सैडल के अनुसार गोलाकार का एरोमॉर्फिक, आयताकार का अलग सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद आता है आपका सैडल के स्वभाव के अनुसार विशोष टॉनिक, मस्त मौला, आराम पसंद, खाने पीने के शौकीन आदि के जिनमें गुण गुण प्रकट होते हैं। सोमैटोटॉनिक, कर्मठ, अस्पष्ट, भाषा, साहसी, शक्तिशूल आदि गुण उत्पन्न होते हैं। एरोबिक टॉनिक, शर्मीले, संकोची, एकांतप्रिय, टूटी, परेशान आदि गुण भरा होता है। सैगल के अनुसार इनके द्वारा 6 नियम दिए गए। सिद्धांत की प्रवृत्ति वाले, समाजीकरण वाले, राजनैतिक वाले, सौंदर्यात्मक, अभिकर्मपक्षी और धार्मिक 6 स्टेपों में इस मैगलर के अनुसार बांटा गया तथा जुंग द्वारा मनोवैज्ञानिक वर्ग का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी का अर्थ ये होता है आदर्शवादी और संकोचित स्वभाव विचार वाला, असफल मिलने का कम समय पसंद करते हैं, जैसे लेखक हो। दूसरा, 5वां, भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न स्रोत और कारणों के आधार पर, कारक के आधार पर किया जाता है: सतोगुणी ईश्वर और धर्म से, रजोगुणी कर्म से, तमोगुणी सुख प्राप्ति के। तो आधुनिकरण दृष्टिकोण से वर्गीकरण में भावुक कर्मशील व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसे निम्न कारक हैं: वंशानुक्रम का प्रभाव। नंबर 1, स्किनर ने, हेनरी और स्किनर ने वंशानुक्रम के कारणों पर प्रभाव डाला, जिसमें स्किनर हेनरी के अनुसार निश्चित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यावसायिक शक्ति का समायोजन वातावरण का प्रभाव माना गया। दूसरा था इसका समाजीकरण वातावरण का प्रभाव, जिसमें बालक के जन्म के समय पशु समान होता है, परंतु सामाजिक वातावरण परिवर्तन, भाषा, रहन सहन का ढंग, खान पान का तरीका, व्यवहार, विचार आदि समाज से प्राप्त होता है। इनके आगे आता है परिवार का प्रभाव। कभी कभी ये देखा गया मेंडल तथा कार्टेल के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण परिवार से शुरू होता है और समाज तक जाते जाते यह पूरा होता है। जो परिवार प्रेम, सुरक्षा, स्वतंत्रता, साहस, आत्मनिर्भरता आदि गुण भरा होता है, वह
एक पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का रूप धारण करता है। सांस्कृतिक वातावरण में देखा गया, समाज व्यक्ति का निर्माण करता है तथा सांस्कृतिक उनके निहित होती है। जो मनुष्य जिस संस्कृति में जन्म लेता है उस संस्कृति का आदर करता है, आदर और सम्मान करके अपने जीवन को यापन करता है। पांचवा आता है विद्यालय का प्रभाव। पाठ्यक्रम, अनुशासन, खेल, खुद शिक्षक का व्यवहार आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। बालक कुंठित और विकृति होकर उस कक्षा में प्रवेश लेता है और अपने ज्ञान को अर्जित करता है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूल वातावरण में रहकर बालक संवेगी पर नियंत्रित रखता है। संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति में बालक का व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। जो संवेगात्मक स्थिरता प्रतीकात्मक दी जाती है। मानसिक योग्यता का रुचि का प्रभाव सातवां है, जिसमें देखा गया व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि होती है उसी में सफलता पा सकता है। जो सफलता अनुपात मानसिक योग्यता व व्यवहार है उसी में सफलता पा सकता है। जो सफलता अनुपात मानसिक योग्यता व व्यवहार को समाज के अनुकूलन बना देता है। शारीरिक प्रभाव, अतः स्रावी ग्रंथनलिका विहीन शारीरिक रासायनिक क्रिया, शारीरिक रचना आदि व्यक्ति को प्रभावित करता है। जो बालक के मस्तिष्क पर जोर डालकर मित्र मंडली और आस पास पड़ोस को प्रभावित करता है, जो पर्सनालिटी पर आधारित होता है। व्यक्तित्व की मापन विधियां, व्यक्तित्व की मापन विधियां में सिग्मफ्रायड के अनुसार अपनी बातों और विचारों को, भावनाओं आदि को स्वयं बताकर किसी अन्य उद्दीपक प्रेक्षण विधि के माध्यम से अवचेतना मन की बातों को ज्ञात किया जाता है, जिसमें निम्न विधियां थी। टीएटी ए प्रासंगिक अंतर्बोध तथा कक्षा पुस्तक परीक्षण, मार्गन मुर्रे ने इसको दिया था। सीएटी बाल श्रम प्रत्यक्ष परीक्षण है, जिसको हरमन ने दिया था। एससीटी वाक्यपूर्ति वारन टेंडर ने दिया था तथा एफडब्ल्यूएटी में साक्षर परीक्षण गाल्टन ने दिया था। आत्मनिष्ठा व व्यक्ति निष्ठा विलियम ने दिया था। व्यक्ति इतिहास टाइम मैन ने दिया था। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। साक्षात्कार विधि तथा वस्तुनिष्ठ विधि वाटसन ने दिया था। ये समस्त वैज्ञानिकों ने अपने मतों के अनुसार विवेचने किए। तो इस तरह से हमारे व्यक्तित्व मापन तथा व्यक्तित्व मापन एवं मूल्यांकन चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगला चैप्टर अगली वीडियो में प्राप्त होंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हम पीडीएफ नोट हैंड राइटिंग स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक चैप्टर से देंगे।
साथ ही साथ एग्ज़ाम करीब आने पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभ्यास कराएंगे। फिलहाल अभी हम ऑल सब्जेक्ट पर आपको तैयारी कराते हैं। इनके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभ्यास के चलेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऑनलाइन क्लास में जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।